के लिए बाहर जाना है। फिर इतने में घर पे जियांग और यूजी दोनों साथ में आए होते हैं और शाओ यूजी को देखकर खुश हो जाता है कि आंटी आप मुझसे मिलने आ गई। आपको पता है मैंने और डैड ने आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करके रखे हैं और हम आपको सरप्राइज भी देने वाले थे, पर मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मॉम मुझे ज़बरदस्ती पियानो क्लास के लिए भेज रही हैं। तो फिर यूजी रैन को बनाने लगती है कि सिस्टर इन लॉ ये छोटा बच्चा है ना, तो कम से कम इसे बाहर खेलने कूदने जाने दिया करो। फिर शॉ कहने लग जाता है कि बाकी बच्चों की मॉम उन्हें बाहर खेलने जाने देती है, पर मेरी मॉम हमेशा मुझे हर क्लास के लिए भेज रही होती है और मॉम को मेरी फीलिंग्स की कोई पड़ी नहीं है। तभी इतने में जियांग कह देता है कि तुम बाहर जा सकते हो, मैं एग्री कर रहा हूँ। और फिर जियांग रैन से कहता है कि बच्चा बाहर खेलने जाना चाहता है पर तुम उसे हर चीज़ पे मना कर दी हो, तुम बिल्कुल भी मॉम बनने लायक हो ही नहीं। और फिर शाओ भी कहने लगता है कि मम्मी आपको यूजी आंटी से कुछ सीखना चाहिए। फिर जियांग इस पर रैन को और चिल्ला रहा होता है तो यूजी अच्छी बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि आप लोग बच्चे की वजह से ऐसे मत लड़ो। और वो जियांग को समझाती है कि सिस्टर इन लॉ बच्चे के अच्छे के लिए कर रही है। रैन ये सब सुनकर सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में आज ही का वो दिन था जिस टाइम पर यूजी उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने लग गई थी। फिर वो अपनी पिछली लाइफ की चीज़ें याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियांग जब रैन को ऐसे चिल्ला रहा होता है तो यूजी उसे समझाती है कि उन दोनों को ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। और फिर वो जियांग को सॉरी भी कहने लगती है कि मुझे तुम लोग के फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। और वो जाने लगती है, जल्दी जल्दी से शाओ से रोकता है और उसे अपने घर पे अपने साथ रहने के लिए बोल रहा होता है। और फिर वो रैन को चिल्लाने लगता है कि आप यहाँ से चली जाओ, मुझे आप बिल्कुल नहीं चाहिए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है और आप बस मुझे कंट्रोल करती रहती हैं, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आप अच्छी मॉम हो ही नहीं। और फिर जियांग भी रैन को बातें सुनाता है कि यूजी हमेशा तुम्हारी साइड लेती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, और फिर भी मैं तुम्हारी सारी हरकतों को इग्नोर कर रहा था और तुम हर दिन ऐसे ओल्ड लेडी की तरह तैयार होकर ऐसे पूरा दिन काम करके किसे दिखा रही हो। तो रैन कहती है कि मैं पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ और बच्चे का भी ख्याल रखती हूँ, तो मेरे पास ड्रेसअप होने का टाइम कहाँ से रहेगा, मैं ऐसी पूरी थक चुकी होती हूँ। जियांग कहता है कि ऐसी बात है ना तो तुम घर पे अच्छे से छुट्टी मनाओ। और फिर वो शाओ और यूजी को अपने साथ बाहर ले जाने की बात करता है तो शाओ बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर यूजी रैन को समझाने लगती है कि जियांग के ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, वो उसे मनाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। और फिर यूजी शाओ को कहने लगती है कि मैं तुम्हें बाहर म्यूजियम में घुमाने लेके चलूंगी, तो बहुत ही खुश हो जाता है कि आंटी आप कितनी अच्छी हो और ये मॉम बिल्कुल अच्छी नहीं है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और रैन सोच रही होती है कि यूजी अपने अच्छे बिहेवियर का यूज़ करके शाओ के दिल में ऐसा डाल चुकी है कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ और जियांग तो मुझे यूजलेस समझता है। लेकिन लकीली अपनी पिछली लाइफ में मरने से पहले मैंने इन दोनों का बिट्रेयल देख चुकी थी। फिर यहाँ पर जियांग यूजी की तारीफ कर रहा होता है कि तुम कितनी अच्छी हो, पर फिर रैन कह देती है कि शाओ बाहर जा सकता है। यूजी